मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे लेसन 10 पेज 57 उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज हम उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो हम उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग के बारे में हमने जाना क्या, किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे जो शब्द पहले लगते हैं कैसे लगते हैं, जैसे सु, आ, उप, अनु, सम आदि, ये शब्द से पहले आकर के लगते हैं। जैसे हार शब्द है, हार शब्द के आगे आ लग गया तो क्या बन गया, आहार, खाने का भोजन। जैसे हार ही शब्द में वी लग गया, वी पहले लग गया शब्दों से तो क्या हो गया, विहार, विहार मीन्स घूमना, जैसे ये घूम रहे हैं। ऐसे ही हार से प्र लगा दिया पहले तो बन गया प्रहार, प्रहार मतलब चोट मारना। ऐसे ही हार से पहले उप लगा दिया तो बन गया उपहार, उपहार माने इनाम। तो ये शब्द हैं और शब्दों से पहले ये शब्द लग कर के नया शब्द बन गया। हार शब्द है और उसके पहले आ लग गया, वी लग गया, प्र लग गया, उप लग गया, इससे नया शब्द बन गया। तो इन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द से पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इन उदाहरणों में मूल शब्द हार से पहले आ, वी, प्र, उप इन शब्दांशों उपसर्ग को जोड़ा गया और अलग अलग अर्थों वाले नए शब्द बन गए। भाषा को सुंदर बनाने के लिए इन उपसर्गों का उपयोग किया जाता है। इससे शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आ जाता है। इसी प्रकार अन्य उपसर्ग का प्रयोग है। अन्य उपसर्ग है जैसे ज्ञान में ए लग गया, अज्ञान हो गया। कार में आ लग गया, आकार हो गया, है ना, आकार माने जैसे आकृति। और जैसे मति, मति में सु लग गया, सुमति, अच्छी बुद्धि। जान, जान में अन लग गया, अनजान, जिसे हम जानते नहीं हैं, तो अलग अर्थ बन गया ना। तो इसी तरह से ये सारे शब्द बन जाते हैं। उपकार, कार में उप लगा दिया तो उपकार हो गया, हमने किसी पर कोई एहसान किया है। तो ये शब्द इस तरह से चेंज हो जाते हैं। दशा, दशा में दुर लग गया, दुर्दशा, बुरी दशा हो गई। ज्ञान में वी लगा दिया तो क्या हो गया, विज्ञान हो गया। मान में अप लगा दिया, अपमान हो गया। गगन में अनु लग गया, अनुगमन। तो ये नए शब्द बन गए। गति में प्र लगा दिया, प्रगति हो गया। तो हमने क्या सीखा, जो शब्दांश मूल शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो समझ में आया ना कि शब्दों से पहले जो शब्द लगकर नया रूप दे देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के मेल से नए शब्द बनाए जाते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ये यहाँ पर इसी तरह से शब्द दिए गए हैं और इनमें ये शब्द जोड़ करके हमने नए शब्द बनाए। जैसे पात्र में कु लग गया, कुपात्र, पात्र में सु लग गया, सुपात्र, जय में वी लग गया, विजय, जय में परा लग गया तो पराजय। शब्द एक ही है, अब इसमें अलग अलग शब्द लग करके अलग अलग अर्थ हो गए। होनी में अन लग गया तो अनहोनी, पका में अध लग गया तो अध पका। मर में ए लगा देते तो अमर हो गया, ये मरना है और ये अमर हो गया। डर में नी लगा दो तो निडर हो गया। तो इस तरह से नए शब्द बनते हैं। अब ये हमारी पजल है, मैंने यहाँ लिख दी है, आप मैंने चुन करके लिख दिया, आप भी इसे चुन करके स्वयं लिखेंगे। वैसे मैंने लिख दी है, आपको ये PDF में मिल जाएगा। बच्चों अब हम इसी लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, प्रत्यय। अभी तो हमने पढ़ा था उपसर्ग, उपसर्ग शब्द से पहले आकर के लगते हैं। अब प्रत्यय में शब्द के बाद में शब्द लग करके नया अर्थ बनता है उसका। उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर
उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं। मतलब प्रत्ययों में शब्द के बाद में लगते हैं। प्रत्ययों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ई, ता, पन अर्थ ये अर्थहीन है। मतलब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उपसर्ग में अलग से अर्थ निकल के आया, इससे कोई मतलब अर्थ नहीं पता लगता। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता, ई, या आदि। जैसे सरल में ता लग गया तो हो गया सरलता, कोमल में ता लग गया कोमलता, निर्मल में ता लगा दिया तो निर्मलता, कठोर में ता लगा दिया कठोरता, उदार में ता लगा दिया तो उदारता। तो इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। सच्चा में ई लगा दिया सच्चाई, विदा में ई लगा दिया विदाई, मीठा में ई लगा दिया मिठाई, गुलाब में ई लगा दिया गुलाबी, तूफान में ई लगाया तो तूफानी। ऐसे ही मोटा में पा लगा दिया मोटापा, बूढ़ा में बूढ़ा पा लगा दिया बुढ़ापा। ऐसी आवट है, मिल में आवट लगा दिया मिलावट, सज में आवट लगा दिया सजावट। इसी तरह से कुछ और हैं, जैसे ईया भारतीय, मतलब भारत में ईय लगा दिया तो भारतीय हो गया मानवीय हो गया। आलू लगा दो, जैसे दया में आलू लगा दिया दयालु कृपालु, ऐसे शब्द बन गए। खुशबू में दाल लगा दिया खुशबूदार ईमानदार। पन, लड़क में पन लगा दिया लड़कपन हो गया बचपन हो गया। लड़ा में आई ई लग गया लड़ाई चढ़ाई। नाटक में कार लगा दिया नाटककार कथाकार। तो ये शब्दों के अंत में ये शब्द लग गए तो ये मतलब अर्थ नहीं, मतलब ये है प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं। हमने क्या सीखा? शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। मतलब अंत में लगते हैं, शब्द तो बदल जाता है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये हमारी एक्सरसाइज है। प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ये जैसे कुशल में ता लगा दिया कुशलता हो गया, पढ़ना में आई लगा दिया पढ़ाई, कृपा में आलू लगा दिया कृपालु, कथ में अनीय लगा दिया कथनीय। मतलब ये ए साइलेंट हो जाएगा और ये कथ इसमें न पे ई की मात्रा लगा कथनीय हो गया। बनाना आवट, तो बनाना है आवट तो क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा बनावट है ना, ये आ हट जाएगा, आ का डंडा लग जाएगा इसमें। मीठा आस, तो मिठास, इसमें आ साइलेंट हो जाएगा और ये मिठास हो जाएगा। ऐसे ही शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। अब ये शब्द हैं, अब इसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। जैसे रसीला है, रसीला में रस ईला अलग कर देंगे। कृपालु, कृपा में कृपा कर देंगे और आलू कर देंगे, कृपालू कर देंगे, यहाँ आलू कर देंगे कृपालू। यहाँ मिल प्लस आवट तो हो गया मिलावट। कथाकार, कथाकार, तो ये कथाकार हो गया, इन्हें दोनों को अलग कर दिया। गुलाबी, गुलाब प्लस ई तो गुलाबी हो गया। पठनीय, पठ प्लस नीय पठनीय हो गया। लड़कपन, लड़क और पन, ये अलग अलग शब्द बना दिए गए, तो इसे ये तोड़ दिए। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। प्रत्यय वे हैं जो शब्दों के अंत में लगकर अर्थ में बदलाव लाते हैं। उपसर्ग वे हैं जो शब्दों के शुरू में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ई, कार, ता और पन ये प्रत्यय के उदाहरण हैं। बाद में लगते हैं ना, तो जैसे ई पठनीय, तो ये शब्द कथाकार, तो इस तरह से ये प्रत्यय कहलाते हैं। अ, नु, अन और सु आदि उपसर्ग हैं। ये शब्दों के पहले लगते हैं इसलिए ये उपसर्ग के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये तो वर्क आपको अपनी बुक में करोगे, आपको PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा और लेसन आप पढ़ करके देखेंगे। जो समझ में नहीं आए वो हमसे पूछ लेंगे, हम सब आपको फिर दोबारा से समझा देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।